जय हिंद। आइए अब हम लोग जो है यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यूपीएससी के मेंबर्स को कैसे रिमूव किया जाता है उनके पद से। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में इनके कंपोजिशंस और स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, किस प्रकार से इनका अपॉइंटमेंट होता है। ठीक है, इनके बारे में जाना। अब हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इन्हें रिमूव कैसे किया जाता है इनके ऑफिस से। ठीक है, और किस किस परिस्थितियों में जो है इन्हें रिमूव किया जा सकता है और कैसे सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी होती है इनके रिमूवल के प्रोसीड्यूर्स के दौरान। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कमस्टांसेस जानेंगे, वो कौन सी परिस्थिति होती है, किस ग्राउंड पे, किस आधार पे जो इन्हें इनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। ठीक है, तो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, इन परिस्थितियों में जो है अगर पाए जाते हैं तो उस वक्त ऐसी संभावना बनती है कि इन्हें इनके पद से जो है बर्खास्त कर दिया जाए। ठीक है, तो इफ ही एडजस्ट इंसॉल्वेंट और बैंकक्रप्ट, कहने का मतलब बैंकक्रप्ट का मतलब होता है दिवालिया, और दिवालिया इन द सेंस बहुत तरीके से कहा जा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई भी परिस्थितियों में ये बैंकक्रप्ट पाए जाते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं कि इफ ही अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अगर वो अपने कार्य को सही तरीके से कर पाने में असक्षम सिद्ध पाए जाते हैं या फिर नहीं कर पा रहे हो किसी भी परिस्थिति, किसी भी कह सकते हैं कि वो कारण से, अगर उस वक्त यह दिवालिया घोषित होते हैं, तब जो है इन्हें जो है इन परिस्थितियों में इनके ऑफिस से इन्हें हटाया जा सकता है। आगे है एंगेज पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस। एक हम लोग टर्म हमेशा बार बार पढ़ते हैं, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। कहने का मतलब है कि जहां आप कार्य कर रहे हैं, मतलब आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपकी जो तनख्वाह है, आपकी जो इनकम है, आपके एक प्रकार से कह सकते हैं कि आप जो कार्य करते हैं सिर्फ वहीं तक आपको सीमित रखना होगा। आप कोई प्राइवेट वेंचर, प्राइवेट कह सकते हैं उद्यमी या कहीं और नौकरी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वो इसलिए किया जाता है ताकि आप जिस कार्य को कर रहे हैं, जो दायित्व आपको दिया गया है, उसे आप पूरी की पूरी कह सकते हैं होल हार्टली जो है उसका निर्वहन कर सकें। ठीक है, तो यही है एंगेज पेड एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द ऑफिस। ठीक है, अगर ऑफिस से बाहर कहीं पेड एम्प्लॉयमेंट के तौर पे काम करते हैं, जैसे ऑफिस यूपीएससी के ऑफिस में आप काम कर रहे हैं या यूपीएससी के आयोग कमीशन में आप काम कर रहे हैं, वहाँ तो आप कर ही रहे हैं। इसके साथ साथ कहीं अगर आप कोई प्राइवेट वेंचर या कोई कैसे कोई भी एक इंडस्ट्री या कहीं भी कोई सिंपल सा बिजनेस जिसमें कि आपको वहाँ से भी आमदनी हो रहा है, वहाँ से भी आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, मतलब आप अपना ध्यान बटा रहे हैं एक प्रकार से। और दूसरी बात है कि आप एक रिक्रूटिंग एजेंसी हैं, तो हो सकता है कोई धन का लालच दे के आपको कह दे भाई कि मेरा फलना का बेटा को वो जो है इसको सिविल सर्विसेज में पास कर दो, तुम तो खैर चेयरमैन हो, ऐसा कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सब को रोकने के लिए कि ऐसे कोई सर्कमस्टांसेस उत्पन्न ना हो, आप जो है जस्ट एंड फेयर, फ्री एंड फेयर, ठीक है, कह सकते हैं कि बिना किसी भी लालच के आप अपने कार्य को करें। इसलिए ये सर्कमस्टांसेस और क्राइटेरिया रखे गए हैं कि कोई भी आउटसाइड द ऑफिस अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इन तमाम आधार पे, इन तमाम ग्राउंड को बेस मानते हुए आपको आपके पद से रिमूव किया जा सकता है। क्लियर है? ठीक है, तीसरा है ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अनफिट टू कंटिन्यू इन ऑफिस रीजन ऑफ इन्फॉर्मिटी ऑफ माइंड एंड बॉडी। देखो, ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट, क्योंकि इनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होता है। तो किसी भी परिस्थिति में अगर राष्ट्रपति को यह लगता है कि अब यह अनफिट है उस ऑफिस के लिए, अनफिट को किस आधार पे, मान लो उनका दिमाग काम नहीं कर रहा या फिर शरीर से अस्वस्थ है, कोई भी व्यक्ति को कभी भी कुछ हो सकता है। ठीक है, मतलब इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, उनका शरीर और दिमाग अगर सही प्रकार से काम नहीं करे, मतलब मान लो किन्हीं का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई किन्हीं की तबीयत खराब हो जाती है या कोई हेल्थ और रिलेटेड प्रॉब्लम या इलनेस आ जाता है, इस परिस्थिति में भी राष्ट्रपति अगर चाहें तो उन्हें उनके पद से जो है हटा सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे है कि प्रेसिडेंट कैन रिमूव, एक और ग्राउंड है, वह है मिसबिहेवियर। और मिसबिहेवियर को यहाँ ब्रॉडर सेंस में समझे
ठीक है। मिसबिहेवियर मतलब होता है एक प्रकार से करते हैं अप्रत्याशित अनुकूल व्यवहार। बिहेवियर मतलब व्यवहार होता है, आपका व्यवहार कैसा, आपका बिहेवियर कैसा है। और मिसबिहेवियर मतलब जो कि अच्छा बिहेवियर ना हो, ठीक है, गलत कार्य। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, जैसे घूस लेना, ठीक है, या फिर किसी अपने रिश्तेदार को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली एग्जामिनेशन के रिक्रूटमेंट में सपोर्ट करना, या कोई भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इस परिस्थिति में मिसबिहेवियर के ग्राउंड में राष्ट्रपति इन्हें रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर मिसबिहेवियर के बेसिस पे अगर इनका रिमूवल होता है, इन दैट केस वो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है, वह सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उसकी इंक्वायरी करेगी, उसे जांचेगी, उसका जांच पड़ताल करेगी। और जांच पड़ताल एक प्रकार से इंक्वायरी करने के बाद, ठीक है, जब वो इंक्वायरी करेगी, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा जो है इसकी इंक्वायरी की जाएगी कि जिस जो है मेंबर और चेयरमैन के द्वारा, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर के प्रति यह एलिगेशन लगा है मिसबिहेवियर का, उसकी सत्यता कितनी है, वो कितना सत्य है, कितना झूठ है, कितना गलत है, या कोई झूठा सरकार तो एलिगेशन नहीं लगा रही, ठीक है। इस परिस्थिति में सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा इस मैटर का, और द एडवाइस बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन प्रेसिडेंट। देखो, इनकी स्वतंत्रता को भी रखने के लिए ये प्रावधान किए गए हैं कि जैसे कोई सरकार आती है, जैसे कल कांग्रेस की सरकार थी, आज बीजेपी की है, कल कोई और पार्टी की सरकार आती है, और सरकार में बैठे मंत्री और नेता, अब ऐसा तो नहीं है कि सबके सब जो है राजा हरिश्चंद्र हैं। हो सकता है कोई मंत्री और नेता कहे कि भाई तुम हमारे रिश्तेदारों को या हमारे बेटे बेटियों को जो है आईएएस बना दो, आईएएस में भर्ती कर दो। तो इसके लिए मतलब यह इसके इंडिपेंडेंट के लिए मेंबर और जो चेयरमैन रहते हैं स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें, इसके लिए यह सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की गई कि सरकार इस पर इंक्वायरी नहीं करेगा। सरकार तो प्रेसिडेंट रिमूव कर रहे हैं, मतलब सरकार रिमूव कर रही है, बिकॉज प्रेसिडेंट एक्ट ऑन द एड ऑन एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर और द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्रेसिडेंट तो वही बोलेंगे जो सरकार बोलेगी, तो सरकार रिमूव करने का प्रयास करे। हो सके कि सरकार के कोई व्यक्ति बैठे हुए कहे भाई तुम हमारे रिश्तेदार को इसमें घुसा लो, नहीं घुसाएंगे तो हम तुम्हें रिमूव कर देंगे। हो सकता है चेयरमैन और मेंबर ने नहीं माना हो तो उस पर झूठे एलिगेशन लगा दिए गए होंगे करप्शन के। तो इस परिस्थिति से और इसकी स्वतंत्रता को बरकरार रखने के लिए यह प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायरी होगी और सुप्रीम कोर्ट के जो जज होंगे, न्यायाधीश होंगे, उनके एडवाइस वह बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर। मतलब जो एडवाइस सुप्रीम कोर्ट का आएगा कि नहीं यह व्यक्ति निर्दोष है या दोषी है, कुछ भी जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा उसे प्रेसिडेंट को मानना होगा। इससे देखो दो कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट तो एक जुडिशियल बॉडी है, अपने खुद को इंडिपेंडेंट है, तो सरकार के नेगेटिव इन्फ्लुएंस से बचाने के लिए या प्रोटेक्टिव लेवर के रूप में कार्य करेगी कि सरकार इस पर झूठा दबाव ना बनाए, गलत जो है सरकार इसके ऊपर दबाव बनाकर कोई गलत अपना फ़ायदा ना उठाए। इसके लिए यह प्रावधान किया गया है। दूसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट तो ऐसे भी जज है, ये गलत सही का फैसला करता है। तो ये एक प्रकार से बाइंडिंग इन नेचर है ऑन प्रेसिडेंट, ठीक है। और मिसबिहेवियर को यहाँ दो टर्म में डिफाइन किया गया है। पहला, इफ ही कंसर्न्ड और इंटरेस्टेड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट मेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा अगर कहीं कोई एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसमें इसके चेयरमैन या मेंबर कोई इंटरेस्टेड होते हैं, यह भी एक मिसबिहेव माना जाएगा। दूसरा है पार्टिसिपेट्स इन एनी वे द प्रॉफिट ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट और एनी बेनिफिट। किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वह कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का अगर उन्हें बेनिफिट मिलता है, यह भी एक मिसबिहेव माना जाएगा, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। तो किस परिस्थिति में, ठीक है, किस आधार पर, किस सर्कमस्टांसेस में इनके चेयरमैन और मेंबर को, यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है, और कैसे जो है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी और निर्णय के बाद, ताकि यह भी स्वतंत्र पूर्वक होकर जो है काम कर सके और सरकार के इन्फ्लुएंस में ना आए।
क्योंकि यह रिक्रूटिंग एजेंसी है, ठीक है। तो इसकी स्वायत्तता और साथ साथ यह भी कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट अगर इसे दोषी पाती है तो उसे हटाना ही होगा, लेकिन तब तक जो है उसे प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं, प्रेसिडेंट को यह अधिकार दिया गया है। और अगर वह दोषी पाए जाएंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा, दोषी नहीं पाए जाएंगे तो फिर से उनको कार्य करने का मौका दिया जाएगा। 6 साल तक उनकी टर्म होती है, वो उसे पूरा करेंगे। रिमूवल ऑफ यूपीएससी चेयरमैन एज वेल एज मेंबर्स, दैट्स ऑल। अब हम इसके जो है इनकी स्वतंत्रता के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि आखिर इन्हें कैसे स्वतंत्र रखने के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इनके फंक्शंस, इनके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, तमाम चीज़ों के बारे में एक एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू। एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माय चैनल, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.